हम सब बाबा साहब अम्बेडकर को इसलिए जानते और मानते हैं क्योंकि उन्होंने भारत का संविधान लिखा था और इसके लिए उन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत की और कभी भी हार नहीं मानी। बचपन में बाबा साहब ने बहुत ही ज्यादा दुख दर्द झेले और जातिवाद का सामना किया। तो आज मैं आपको बाबा साहब के बचपन के जीवन की 5 अनसुनी बातों को बताऊंगा। एक बार बाबा साहब अम्बेडकर और उनके भाई को गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए कोरेगांव जाना था, जहाँ पर उनके पिताजी नौकरी किया करते थे। दोनों भाई ट्रेन में बैठकर कोरेगांव पहुंच जाते हैं, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद बाबा साहब के पिताजी रामजी सकपाल उन्हें लेने स्टेशन नहीं पहुंचते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि बच्चे कौन सी ट्रेन से आने वाले हैं। भीमराव और उनके भाई ने साफ सुथरे कपड़े पहने होते हैं और दोनों के ही चेहरे पर मासूमियत झलक रही होती है, जिसे देखकर स्टेशन मास्टर उनके पास आता है और पूछता है, बच्चों तुम कौन हो और तुम्हें कहाँ जाना है। तभी बाबा साहब बिना कुछ सोचे ये बता देते हैं कि उनका नाम भीमराव और वे महार जाति से हैं। ये सुनकर मास्टर के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद दोनों भाई अपने पिता तक पहुँचने के लिए एक बैलगाड़ी किराए पर लेने की सोचते हैं, लेकिन बैलगाड़ी चालकों तक वह बात पहले से ही पहुंच जाती है कि वह दोनों अछूत हैं। बाद में काफी देर ठोकरे खाने के बाद एक बैलगाड़ी वाला उन्हें सवारी देने के लिए मान जाता है। वह उनसे दुगना किराया लेता है और कहता है कि बैलगाड़ी तुम्हें खुद चलानी होगी। बाद में बाबा साहब और उनके भाई बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं और बैलगाड़ी वाला दूर चलने लगता है। उसे लगता है कि मैं कहीं दूषित नहीं हो जाऊं। ये घटना बाबा साहब के दिमाग पर काफी गहरा प्रभाव डालती है। उन्हें लगता है क्या अछूत इतने ज्यादा बुरे होते हैं। नंबर 2, ऐसे ही एक बार बाबा साहब अपने बाल कटवाने के लिए नाई की दुकान पर जाती हैं। पहले तो नाई मासूम बच्चे को देखकर उन्हें प्यार से कुर्सी पर बिठा लेता है, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि वह महार जाति से हैं, तो बिना बाल काटे ही बाबा साहब को भगा देता है। बाद में बाबा साहब को अपने बाल अपनी बड़ी बहन से कटवाने पड़ते हैं। नंबर 3, ऐसी एक और घटना, जब बाबा साहब पढ़ने के लिए अपने पिता से जिद करते हैं तो कोई भी मास्टर उन्हें पढ़ाने के लिए राजी नहीं होता, लेकिन जैसे तैसे जुगाड़ करके बाबा साहब का एडमिशन एक स्कूल में करवा दिया जाता है। तो बाबा साहब को पढ़ाने के लिए क्लास से बाहर जमीन पर कोने में बिठाया जाता है, जहाँ तक कि उन्हें खुद पानी पीने तक का अधिकार नहीं होता है। स्कूल का चपरासी खुद उन्हें अपने हाथों से पानी पिलाता है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि स्कूल का चपरासी जब नहीं आता था तो बाबा साहब को प्यासा ही रहना पड़ता था। नंबर 4, एक बार क्लास अध्यापक सवाल हल करने के लिए बाबा साहब को ब्लैक बोर्ड पर बुलाता है, तो क्लास में बैठे बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि मास्टर जी वह नीची जाति का है। और जल्दी जल्दी सभी अपने अपने टिफिन लेने के लिए भागते हैं, क्योंकि सभी बच्चों के टिफिन ब्लैक बोर्ड के पास रखे होते हैं और बच्चों को ये लगता है कि बाबा साहब के वहाँ पहुँचने से उनका खाना अपवित्र न हो जाए कहीं। नंबर 5, एक बार बाबा साहब अपने हाथों से जाकर कुएं से पानी पी लेते हैं। ये सब गांव का सरपंच देख लेता है और बाबा साहब की बहुत पिटाई लगाता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है। दोस्तों, ऐसी ही बहुत सारी परेशानियों का सामना किया था बाबा साहब ने अपने बचपन में। तो कैसा लगा आपको बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों के बारे में जानकर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और हाँ, अगर आप बाबा साहब को मानते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।